बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। काफ़ी दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज का सीज़न का आगाज़ है, तो हर बंदे की कोशिश है कि मैं सोलर सिस्टम सबसे पहले इंस्टॉल करवा लूँ, तो यही वजह है हमारी मसरूफ़ियत की भी। तो आज की जो मेरी वीडियो है, वक्त ज़ाया किए बगैर आपको उसकी तरफ लिए चलता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। मेरी इससे पहले भी एक वीडियो मौजूद है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इसमें मैंने ब्रीफ डिटेल्स बताई हैं कि ये बेसिकली मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम है क्या और ये किस तरह से वर्क करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस चीज़ के बाद अब बारी आती है कि हमें कौन-सा एमपीपीटी सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहिए और कौन-सा एमपीपीटी सिस्टम मोस्ट एफ़िशिएंट है, कौन-सा एमपीपीटी सिस्टम बैटरीज़ के लिए भी ज़्यादा बेहतर है और लोड को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करके चला सकता है। तो वक़्त ज़ाया किए बिना चलते हैं एमपीपीटीज़ की तरफ। ये मेरे सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे के सारे एमपीपीटी कार्ड हैं। ये एमपीपीटी सोलर चार्जर है, ये एमपीपीटी सोलर चार्जर है, ये पूरे का पूरा बोर्ड है, इसके अंदर एमपीपीटी माउंटेड है। इस बोर्ड के अंदर एमपीपीटी सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ये पूरा इन्वर्टर का बोर्ड है। और ये जो है, ये सेपरेट एमपीपीटी कंट्रोलर कार्ड है। तो बेसिकली इन सब का काम मिलता-जुलता है एक-दूसरे से, लेकिन कुछ इसमें से ज़्यादा एफ़िशिएंट हैं, कुछ इसमें से बैटरीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर हैं और कुछ इसमें से लोड को ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एमपीपीटी कंट्रोलर की। ये वाला जो एमपीपीटी कंट्रोलर या एमपीपीटी चार्जर है, कोई शक नहीं कि इसकी परफ़ॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर अगर हम तकरीबन सोलर के 10 से 12 एम्पेयर या तकरीबन 7-8 एम्पेयर भी दें और इसके साथ 40-50 वोल्ट दें, तो ये उनको 20 से 30 एम्पेयर तक इंतहाई आसानी से कन्वर्ट करता है, हमारी बैटरी को चार्ज करता है। लेकिन ये क्योंकि लोकल बना होता है, इसके अंदर वेरिएबल्स यूज़ होती हैं जिनके ज़रिए बैटरी का मैक्सिमम कट ऑफ लेवल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। तो समटाइम्स इस तरह होता है कि अगर हम इसका बैटरी कट ऑफ लेवल ठीक से सेट नहीं करते, तो ये हमारी बैटरी को ख़राब कर सकता है। बहुत आसानी से बैटरी को ख़राब करता है क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 30 से 40 एम्पेयर आ रहे होते हैं मिनिमम। तो जब हम बैटरी का कट ऑफ लेवल जो नॉर्मल छोटी बैटरीज़ के लिए 14 या 14.2 वोल्ट और ट्यूबलर के लिए 14.5 वोल्ट है, अगर हम उसको प्रॉपर नहीं सेट करेंगे, 0.1-2 वोल्ट भी हम उसके ज़्यादा कर देंगे, तो ये बैटरी की जो प्लेट्स हैं उनको फ़ौरन से पहले ख़राब कर देगा। तो ये चार्जिंग के हिसाब से, एफ़िशिएंसी के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर इसके अंदर प्रॉपर सेटिंग ना की जाए, तो ये बैटरी को ख़राब कर सकता है। अब सेकंडली ये है कि ये जो कंट्रोलर है, ये बेसिकली हमारे देसी यूपीएस या जो वो वाले यूपीएस जिनके अंदर एमपीपीटी कंट्रोलर या सोलर कंट्रोलर इंस्टॉल नहीं होता, उनके साथ यूज़ किया जाता है। अब अगर हम इसको किसी देसी यूपीएस के साथ या विदाउट सोलर वाले किसी यूपीएस के साथ हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उस यूपीएस ने पूरा दिन, क्योंकि वापडा तो उसकी हमने कट ऑफ कर देनी है, तो उसने पूरा दिन बैकअप मोड में चलना है। जो दोस्त थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स को या यूपीएस को समझते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि बैकअप मोड में जो यूपीएस का मॉड्यूल है, वो वर्किंग कर रहा होता है। तो पूरा-पूरा दिन रेगुलर उसकी वर्किंग करने से उसकी एफ़िशिएंसी पे भी असर पड़ता है और समटाइम्स उसके जलने का भी खतरा होता है। तो ये सबसे सस्ता सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर इश्यूज़ भी आने का चांस रहता है। अब हम चलते हैं दूसरे सिस्टम की तरफ। ये मेरे पास दूसरा एमपीपीटी कार्ड पड़ा हुआ है। ये हमारा बेसिकली देसी बना हुआ था, ये पाकिस्तान के अंदर लोकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ये उससे कदरे बेहतर है। इसके अंदर चार्जिंग कट ऑफ का मसला नहीं आता। चार्जिंग कट ऑफ इसने प्रॉपर करना है। ये अगर 24 वोल्ट का है तो इसने 28 वोल्ट, साढ़े 28 वोल्ट पे बैटरी को कन्फर्म कट ऑफ करना है। इसी तरह इसके अंदर अगर ये 12 वोल्ट का है तो इसने 14-14.2 वोल्ट पे बैटरी को कट ऑफ कर देना है। तो ये बैटरी को तो ख़राब नहीं करता, लेकिन ये जिन इन्वर्टर्स के अंदर लगा होता है, वो जब डीसी से एसी कन्वर्जन कर रहे होते हैं, पूरा दिन वो वापडा तो डायरेक्ट नहीं हो रही होती उनकी, तो उनका भी मॉड्यूल वर्क कर रहा होता है, तो उनके भी मॉड्यूल के जलने का खतरा इसमें रहता है। ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है, इस सिस्टम की निस्बत ये वाला सिस्टम हमारा एक्सपेंसिव है। इन्वेरेक्स के इन्वर्टर्स के अंदर, इसी तरह होमेज के इन्वर्टर्स के अंदर, डीलक्स के इन्वर्टर्स के अंदर, मुख्तलिफ़ कंपनियों के इन्वर्टर्स के अंदर ये इंस्टॉल आता है। और कोई शक नहीं, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, चार्जिंग बहुत अच्छी करता है और इस कार्ड के अंदर ये भी क्वालिटी है कि अगर इसको आप ये जो इन्वर्टर है, इसके अंदर से अगर हम इसको निकाल के इस कंट्रोलर को किसी भी यूपीएस के साथ, जिस तरह हम इस कंट्रोलर को यूज़ करते हैं, उसी तरह इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
इसको सिर्फ हमने बैटरी की पावर देनी होती है। ये दो दो जो वायर्स हैं इनको हम बैटरी की पावर देते हैं और यहाँ से सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं इसके साथ, तो ये चार्जिंग शुरू कर देता है। इसके साथ कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं होता, लेकिन इसकी चार्जिंग माशाल्लाह अच्छी है। फिर भी इसके अंदर भी इश्यू वही है कि इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो यूपीएस है उसका मॉड्यूल वर्क कर रहा होगा रेगुलर, और उसके वर्क करने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद बारी आती है तीसरे सिस्टम की। ये इन दोनों सिस्टम से बेहतर है। मोस्ट एफिशिएंट या सबसे बेस्ट सिस्टम हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों सिस्टम से ये बेहतर है। जितने भी इन्वर्टर्स हमारे 3 किलोवाट या उससे कम कैटेगरी के हैं जो बगैर बैटरी के नहीं चल सकते, आसान सा इसका कुलिया है चेक करने का कि जो इन्वर्टर्स भी बगैर बैटरी के चलने की सलाहियत नहीं रखते, जिनके चलने के लिए बैटरी ज़रूरी होती है, उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर यहाँ पे एमपीपीटी के लिए आईजीबीटी लगा होता है, डायोड लगा होता है। एमपीपीटी कार्ड पूरे का पूरा इसके अंदर बिल्ट इन है। ये इसका मॉड्यूल लगा हुआ है, और ये दूसरी साइड में आपको दिखाऊं, ये इसका जो है इन्वर्टर सेक्शन है, और वापडा से चार्जिंग भी इसकी इसी के थ्रू होती है। जिस तरह छोटे यूपीएस के अंदर पहले ये था कि देसी कंट्रोलर लगा लिया जाए, सेकेंडली ये था कि कुछ इन्वर्टर्स आए जिनके अंदर ये कार्ड अलग से माउंट होता है। उसके बाद फिर तीसरी टेक्नोलॉजी ये आई है कि इसने भी उसी तरह से काम करना है जिस तरह ये पहली दो टेक्नोलॉजीज काम करती हैं, यानी कि अगर ये सोलर पे चल रहा है तो इसका भी मॉड्यूल रेगुलर वर्किंग करता रहेगा, लेकिन ये होगा कि उनकी निस्बत इसकी एफिशिएंसी भी बेहतर होगी और इसके जलने का ख़तरा भी बहुत कम होगा। ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ तकरीबन एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं। सबसे कम, सबसे सस्ती, उससे कदरे महंगी और उससे बेहतर, और ये इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ में सबसे बेहतर। अब हम बात करते हैं सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी की, जो आजकल जितने भी बड़े इन्वर्टर्स हैं जो कि बगैर बैटरी के चलने की सलाहियत रखते हैं, उनके अंदर क्या चीज़ है? उनके अंदर ये कार्ड लगा हुआ है। सबसे एफिशिएंट, सबसे अच्छा चार्जर वो ये है। ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, इसके अंदर ये सिर्फ सोलर के लिए बना हुआ है। इसमें आईजीबीटीज़ अलग लगे हुए हैं, इसका जो डायोड है वो अलग लगा हुआ है, और इसका मुकम्मल सर्किट, ड्राइव वगैरह सारी इसी के ऊपर बनी हुई है। इस कंट्रोलर कार्ड को यहाँ से, ये दो इसके पिन आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ से हम सोलर की सप्लाई देते हैं, और इसने डायरेक्ट जब ये इसके साथ हम बैटरी भी कनेक्ट नहीं करते और इसके साथ वापडा भी कनेक्ट नहीं है, उसके बावजूद ये यहाँ से बस वोल्टेज निकालना शुरू कर देता है। इसके बस वोल्टेज जो है मेन बोर्ड जो इसी तरह का होता है, ये वाला बोर्ड नहीं बल्कि इसी तरह का बोर्ड होता है जो इसके साथ लगता है, तो उस बोर्ड के इन्वर्टर सेक्शन को डायरेक्ट सप्लाई जाती है, यानी जो बैटरी वाला मॉड्यूल है वो इससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये वाला कार्ड जब चल रहा होता है तो इसके साथ जो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बैटरी का इसी तरह मॉड्यूल है जिसके जलने का खतरा होता है, वो डिस्कनेक्ट होता है। जब सोलर पे चल रहा होता है तो सारे का सारा लोड ये सोलर पे चलाता है। इन केस अगर सोलर की पावर कम हुई है तो इसने या तो रियल टाइम शेयरिंग वापडा से करनी है, या अगर हमने सेटिंग इसकी एसबीयू सोलर बैटरी यूटिलिटी रखी है तो ये बैटरी वाले मॉड्यूल से थोड़ी हेल्प लेगा। लेकिन ये नहीं है कि पूरा दिन ये बैटरी वाले मॉड्यूल को चला के रखेगा, बल्कि पूरा दिन इसके ये जो आईजीबीटीज़ है इन्होंने लोड उठाना है, इसके इन्वर्टर सेक्शन में चलना है, उसमें बड़े आईजीबीटीज़ लगे हैं तो उनके जलने का खतरा नहीं होता। तो बेसिकली प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसका मकसद यही था कि आप दोस्तों को एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के बारे में तो मालूमात होगी, लेकिन कौन सी एमपीपीटी टेक्नोलॉजी या कौन सा एमपीपीटी कंट्रोलर या कौन सा एमपीपीटी इन्वर्टर सबसे बेस्ट है, ये शायद कुछ लोगों को ना पता हो। तो जहन में क्लैरिटी लाने के लिए मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैंने खुद भी इस पर सर्च किया तो मुझे कोई इस तरह की वीडियो नज़र नहीं आई जिसमें इन चीज़ों को क्लियर करके बयान किया गया हो। तो मैं ये चाह रहा था कि आप दोस्तों के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर करूं। काफ़ी लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी इस चीज़ का सवाल कर रहे होते हैं कि कौन सा एमपीपीटी सबसे बेस्ट है, कौन सा एमपीपीटी इंस्टॉल करना चाहिए। कुछ कंपनीज़ ने लोकल बोर्ड मैन्युफैक्चर किए हैं, कुछ चाइना से बनवा रही है, कुछ कुछ भी है। लेकिन बेसिकली जो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है उसके जितने भी बोर्ड हैं, ये जिस तरह से वो वर्किंग करती है, 1 केवी से लेकर ये जो बड़े 8 केवी वाले, 10 केवी वाले हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर भी ये एमपीपीटी बोर्ड लगा होता है, और ड्यूल एमपीपीटी भी आता है इसी में, जिसके अंदर 2 सोलर इनपुट होती हैं। इसी तरह उसके अंदर आईजीबीटीज़ भी ज़्यादा लगे होते हैं। तो मेरा मकसद था कि मैं ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।